हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे एमएस वर्ड में हाइपर लिंक के बारे में। कि हाँ, अगर जो हम एमएस वर्ड में आए और हाइपर लिंक का इस्तेमाल करना चाहें तो कैसे करते हैं। और फिर हम लोग जानेंगे किसके बारे में, कमेंट को। अब देखिए, सबसे ज्यादातर इसका यूज कब करते हैं। हाइपर लिंक का मतलब बिल्कुल सिंपल समझ लीजिएगा। जहां भी हाइपर लिंक का नाम आए वहां पर हम ये कहेंगे जहां एक पेज से किसी दूसरे पेज को क्या करना हो, जोड़ना हो। एक पेज से दूसरे पेज को क्या करना हो, जोड़ना हो। उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, हाइपर। और वो पेज क्या हो सकता है, हो सकता है कहीं आपका वर्ड का ही फाइल हो, या हो सकता है कहीं वेब ब्राउजर का फाइल हो, या हो सकता है दूसरा कोई एप्लीकेशन। आ रहा समझे ना। इन सबको अगर हम इस अपने फाइल से लिंक करना चाहते हैं तो किसका इस्तेमाल करेंगे, हाइपर। कैसे, तो एक बिल्कुल सिंपल उदाहरण समझ लेते हैं। हम डॉक्यूमेंट बना रहे थे, आ रहा समझे ना। तो एक लेसन हम एक फाइल बना के अलग सेव कर दिए, और दूसरा फाइल बना करके लेसन 2 नाम से वो अलग सेव कर दिए। लेसन 1 से लेसन 2 पे जाना है, और लेसन 2 से लेसन 1 पे आना है। तो बार बार क्लोज और ओपन करना पड़ेगा ना। हम चाहते हैं बार बार क्लोज और ओपन न करना पड़े, तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे किसका। चलिए समझने के लिए काम करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं लोरेम, पहले इक्वल टू लिखना होगा ना। इक्वल टू लोरेम, ब्रैकेट ओपन क्लोज और इतना ही पैराग्राफ आया। फाइल पे गए, सेव पे, सेव कर दी इसको। लगभग हम इसका लोकेशन देते हैं डेस्कटॉप। कहाँ दे दिए, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे ज्यादा फाइल मुझे दिख रहा होगा ना, तो हम आ जाते हैं किसमें, सब में तो पड़ा हुआ है फाइल। फिर डेस्कटॉप पे ही सेव करते हैं, सामने दिख जाएगा। डेस्कटॉप पे गए, नाम दे दिए लेसन 1। अपने फाइल का क्या नाम दे दिए, लेसन। सेव कर दिए, इसको क्लोज किए। तो पहले देखिए लेसन 1 नाम से एक फाइल आपको दिख जाएगा, यहाँ दिख रहा है ना। अब दूसरा एक और हम बना लिए लेसन 2 के नाम से, और इस बार हम लिख दे इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट क्लोज और enter। इसको सेव कर देते हैं लगभग कहाँ पे, वही डेस्कटॉप ही दे देते हैं, लेकिन इसका नाम क्या दे देंगे, लेसन। सेव कर, हमने कितना फाइल बनाया है, तो लेसन 1 से लेसन 2 पे जाना है, या लेसन 2 से लेसन 1 पे आना है। देखिए पहले लेसन 1 ओपन कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं यहाँ पे एक ऐसा नाम दें जिस पे क्लिक करते हैं हमको लेसन 2 पे लेके चला जाए। आ रहा समझे ना। हम वही नाम दे दें यहाँ पे लेसन 2। कितने नंबर पे लेके जाना है, लेसन 2। इतना समझ आ रहा है ना। अब लेसन 2 को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। लेसन 2 को क्या कर लिए, सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद हम चले जाएंगे किस टैब में, इंसर्ट के बाद हाइपर। हाइपर लिंक में आते ही आपको दिखाई देगा कहाँ रखे हैं, डेस्कटॉप पे है ना। डेस्कटॉप पे किस नाम से रखे हैं, लेसन 1 पे है, तो लेसन 2 पे जाना है ना। तो किसको सेलेक्ट करेंगे हम, लेसन। हाँ लेकिन समझ लीजिए, इसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन दे रहा है। जैसे यहाँ दे रहा है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, आगे दे रहा है पहले इन दिस डॉक्यूमेंट, और उसके आगे दे रहा है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, और उसके आगे दे रहा है ईमेल एड्रेस। इन सब का हम लिंक बना सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम पहला किसके बारे में समझ रहे हैं, एग्जिस्टिंग फाइल आर वेब पेज। अब इस एग्जिस्टिंग फाइल में हम पहला क्या समझ रहे हैं, करेंट फोल्डर। कौन सा समझ रहे हैं, करेंट। तो करंट फोल्डर में हम एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पे जाने के लिए तरीका ढूंढ लिया हमने। लेसन 2 को सेलेक्ट किया, यहाँ से क्या कर लिए, इसका कलर कुछ चेंज हुआ है, लेकिन देखिए कर्सर लेके जाएंगे इसके ऊपर में तो खुद बताएगा। कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, कि कंट्रोल दबाइए और क्लिक करिए इस लिंक को फॉलो करने के लिए। तो जैसे देखिए हम कंट्रोल बटन दबाएंगे तो कर्सर चेंज हो जा रहा है ना। पहले ऐसे था, अब जैसे हम कंट्रोल बटन दबा ले रहे हैं तो ऐसे हो जाएगा। माउस का लेफ्ट बटन सिर्फ क्या करेंगे, क्लिक। जैसे क्लिक किया, क्या ये लेसन 2 पे लेके आया है, लेसन 2 पे रैंड वाला था ना, तो वही दिख रहा है ना। अब चाहते हैं इस लेसन 1 से लेसन 2 से लेसन 1 पे चले जाएं, तो यहाँ लिखेंगे लेसन 1, और लेसन 1 को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट। कहाँ जाएंगे, इंसर्ट। उसके बाद हाइपर। इसको कहाँ के लिए देना है, लेसन 1 के लिए ना। ओके कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लेसन 2, लेसन 1 पे, और जब यहाँ पे क्लिक करें तो लेसन।
तो लिंक कर दिया एक पेज से दूसरे पेज को ना, क्योंकि दोनों अलग अलग फाइल है, लेकिन हम एक ही में लिंक कर दिया कि कोई इशू नहीं है। अगर जब आप लेसन 2 को क्लोज कर दिए यहाँ से, वो क्लोज हो गया है ना, ओपन कौन सा हमारा यहाँ पे, लेसन 1। तो लेसन 1 से देखिए दूसरा कोई फाइल ओपन नहीं है ना, ये वाला फाइल हमको ओपन करना है, लेसन 2 वाला। बस कंट्रोल साथ क्लिक कर दीजिए, ओपन करके ला दिया यहाँ पे। तो ये पहला समझ में आ रहा है ना। हाँ, इसी में आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे सपोज करिए कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं वर्ड पे, हम चाहते हैं कि ऐसा लिंक पे क्लिक करें ना जो हमको इंटरनेट पर लेकर के चला जाए। जैसे हो सकता है कि हमको ब्राउजर पे जाने के बाद से जीआईटी पढ़ रहा हो ना, या फिर सरकारी रिजल्ट हमको बार बार सर्च करना पड़ रहा है। आ रहा समझे ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पे सपोज कर जीआईटी पढ़ रहा हो ना, सर्च करना पड़ रहा है, तो क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही पहले लिंक पे क्या करना है, आ गया है ना। अब इस पे क्लिक करें तो इसका लिंक क्या हो जाएगा, सेलेक्ट। सेलेक्ट हुआ है ना। इसको एक बार कॉपी कर लेंगे, बस इसकी आवश्यकता नहीं है, क्लोज कर दी। अब वही हमको बार बार सर्च करना पड़ रहा था ना, और जब हम एमएस वर्ड पे काम कर रहे हैं तो यहाँ से बार बार हमको वहां जाना पड़ेगा इंटरनेट पर ना। तो अब हम एक बार यहाँ पे लिंक लगा दें, जैसे नाम लिख दिए जीआईटी पढ़ रहा हूँ, इसको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट। कहाँ जाएंगे, हाइपर लिंक। तो करंट फोल्डर का तो हम यूज कर ही लिए हैं कि एक फाइल से दूसरे फाइल को जोड़ना, तो हम किसका यूज करेंगे, करंट। लेकिन नीचे का ब्राउजर पेज दिख रहा है ना, तो जो लिंक हम कॉपी किए उसको यहाँ क्या कर लेंगे, पेस्ट। आ गया, यहाँ से कर देंगे ओके। कंट्रोल साथ क्लिक करिए बस एक बार। क्लिक करते ही कहाँ लेके आया है, इंटरनेट पे। जीआईटी पढ़ना सर्च करके लाया है ना। अब कोई जरूरी का आपको जीआईटी पढ़ना ही सर्च करना है। जैसे देखिए इसमें कुछ हम अलग सर्च कर लेते हैं। तो एक दिया है ड्रॉप बियर, सर्च किया गया है ना। ड्रॉप बियर देखो, एक इंटरेस्टिंग है थोड़ा बहुत। इसमें एंटरटेनमेंट के लिए देता है कुछ। दूसरा ही ले लेते हैं, ड्रॉप बियर कुछ अलग एप्लीकेशन में ले जा रहा है। एक एंटरटेनमेंट के लिए देता है ड्रॉप बियर वाला, या ये ले लें द स्किल ऑफ यूनिवर्स। क्लिक कर दी पहले लिंक पे, ये भी सर्वर इशू चल रहा है। अगला लेते हैं कौन सा, रोबोट डांसिंग। इससे डांस कराना चाहते हैं, है ना। नीचे आ जाइए, ये रोबो का ऑप्शन दिया है ना, क्लिक करिए। क्लिक करते देखो एक लेट्स गो का ऑप्शन दिखाई देगा। ये थोड़ा सा इसमें सर्च किया गया था, वो बता दिए, थोड़ा सा ये इंटरटेनमेंट के लिए है बस, और कुछ नहीं। नाचेगा, देखो अब कैसे नाचेगा, दिख रहा है ना। अब देखो ये अपने ऊपर है, ये हेड दिया है ना, हेड देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर रहा है ना, थोड़ा साउंड कम कर दीजिए। हेड थोड़ा बहुत कम ऊपर नीचे कर रहा है ना, अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं आप लोग। दिख रहा है ना, लेफ्ट राइट करना है हेड को, देखो दिख रहा है ना। हाँ, ये देखो यहाँ पे दिया है आर्म के लिए कि लेफ्ट वाला जो भुजा है वो ऊपर कितना करेगा, देखो मोमेंट कितना 360 कर दिए, देखो दिख रहा है ना। आगे स्टार्टिंग एंगल दिया, देखो ये 360 कर दिए, देखो ये राइट के लिए, राइट वाला देखो मोमेंट उतना ही कर दिए। इतना नहीं, कम ही रखते हैं, और आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आप करना चाहते हो वैसे कर सकते हैं। कितना आप कर लिया जाए, इसको इधर कर दिया जाए, इसको भी थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, दिख रहा है ना। चल, अब उसका सही आगे बहुत सारा दिया है, देखो यहाँ पे इसको इसको ऑन कर दिए, ये वाले। देखो, यहाँ से आगे बस सही से करेंगे, देखो पूरा 360 कर दिए, इसको भी कम कर लेते हैं। हो जाएगा ना। आगे देखो ये हिप्स के लिए दिया है, इसको कम कर लेते हैं, इसको यहाँ पे आने के बाद से इसको कर देते हैं।
नीचे नहीं आने दे रहे। आगे यहाँ पे ना देखो, राइट वाले कम या ज्यादा करते हैं। प्रॉपर ये काम नहीं कर रहा है स्क्रॉल इसका, तो ये कर लीजिएगा ना। अब इतना ही हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब वर्ड पे क्लिक करें ना, तो अपने आप ही हमारा सर्च करके लेकर के आ जाए डायरेक्टली यहाँ पे। इसको फिर हम क्लोज करें, लिंक को क्या कर लिया, यहाँ से कॉपी कर लिए ना, क्लोज कर दिए। डायरेक्टली हम आ जाएंगे कहाँ पे, वर्ड पे। जहां भी देना चाहते हैं उसका लिंक उस पे आ जाएंगे, और आने के बाद हम टाइप कर लेंगे जो भी होगा। इसको सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करना कहाँ चले जाएंगे, हाइपर लिंक और ब्राउजर पेज, उस लिंक को यहाँ पेस्ट कर देंगे। ओके, कंट्रोल साथ क्लिक करिए। और टाइम लेगा ये, जब ये सर्च करेगा ना। नहीं होती एक चीज, दूसरा हम सर्च कर लेते हैं, जैसे आप लोग बार बार सर्च करते हैं सरकारी रिजल्ट। क्या सर्च करते हैं, सरकारी। हमको ये करना पड़ रहा है ना, एमएस वर्ड से बार बार सरकारी रिजल्ट पे आना पड़ रहा है। उसको क्लोज करते हैं या मिनिमाइज करते हैं, फिर यहाँ के सर्च करते हैं, कुछ ऐसा समय लग जाता है ना। तो एक बार क्या करेंगे, बस सर्च कर लेंगे, और इसके लिंक को यहाँ से क्या कर लेंगे, कॉपी। और कॉपी करने के बाद से हम यहाँ पे नाम दे देंगे उसका, सरकारी रिजल्ट है ना, सरकारी टाइप रहने दी। इसको सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करना कहाँ चले गए, हाइपर लिंक। हाइपर लिंक पे आने के बाद से ब्राउजर, उस लिंक को क्या कर देना है, पेस्ट। पेस्ट करने के बाद से अब कभी भी सरकारी रिजल्ट पे जाना तो एक बार क्लिक कर दीजिए बस, लेके आ गया है। तो ये हाइपर लिंक में ब्राउजर पेज का ये क्लियर हो रहा है ना। हाँ, लेकिन इसके आगे जब जाएंगे ना, तो अगला ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। कौन सा, इसके आगे आपको दिख रहा होगा एक फाइल, हाइपरलिंक, और हाइपरलिंक के नीचे पहले से दिस डॉक्यूमेंट। जब पहले से दिस डॉक्यूमेंट में आया तो आपको हेडिंग और बुकमार्क्स दो दिख रहा हो। क्या दिख रहा है, एक हेडिंग और दूसरा। तो ये हेडिंग तो हम लोग समझ रहे हैं कि अगर जो हम कोई एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं सपोज करिए, तो सबसे पहला ये हमारा हेडिंग है कंप्यूटर। क्या मेन हेडिंग हमारा, कंप्यूटर। तो सेलेक्ट किए, या फिर देखिए हम इसको क्या कर दिए, सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने से कहाँ पे आ गए, होम टैब। तो हेडिंग देना आप लोग यहाँ से पढ़े हैं ना, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 जो भी देना हो, हम हेडिंग दे दिए। नीचे लिख दिए इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और ये हमने कंप्यूटर का हेडिंग दे दिया। इसमें पहला हम हेडिंग दे दिए इनपुट। किसका दे दिए, इनपुट। इसको क्या कर लिए, सेलेक्ट। सेलेक्ट करने वास्ते इसको भी हेडिंग कर दिए। कितना हेडिंग हो गया, अब इसका हम कंटेंट लिख दिए इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और दो हेडिंग हो गया है ना। अगला हम आ गए यहाँ फिर कर दिए क्या, इनपुट पास से प्रोसेस है ना, प्रोसेस को सेलेक्ट किया और इसको भी हेडिंग कर, तो हो गया। एक और कर दिए, क्या है यहाँ पे, इसका कंटेंट लिख लिया जाए ना, इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और तो अभी बस हम ये एक ही पेज पे तीनों हेडिंग दे दिए हैं ना, एक ही पेज पे है ना। चलिए बीच में पैराग्राफ की संख्या बढ़ा लेते हैं ताकि अगले पेज पे चला जाए। ब्रैकेट ओपन ले लिए, कम से कम कितना, 20 पैराग्राफ, ब्रैकेट क्लोज, और तो लगभग ये काफी पेज के नीचे चला गया है ना। कंप्यूटर हेडिंग देखिए कहाँ तक आया है, यहाँ तक है ना। इसके आगे जो ये हमने इनपुट दिया, प्रोसेस दिया है, इसके बीच की भी संख्या बढ़ा लेते हैं, इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन कम से कम 20, ब्रैकेट क्लोज, और तो अभी जो हमारा हेडिंग तीनों है ये अलग अलग पेज पे है ना, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे। लेकिन हमको यही ढूंढना पड़ जा रहा है कौन सा हेडिंग हम कहाँ पे दिए हैं। उस हेडिंग पे जाना पड़ सकता है ना। सपोज करिए हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो अभी हम कितना 5 पेज लिए हैं ना, और ये बुक बना तो बस 5 ही पेज का होगा, 200 300 400 पेज का हो सकता है। तो उसमें और जो किसी एक हेडिंग पे जाना है तो हमको ढूंढना पड़ेगा बार बार ना, ऐसे स्क्रॉल करके जाएंगे कहाँ पे है, ढूंढते रह जाएंगे। उससे आसान तरीका क्या है कि आप हाइपर लिंक में आ जाए, इंसर्ट और हाइपर, फिर किस में आ जाना होगा, पहले से दिस डॉक्यूमेंट। देखिए तीनों हेडिंग दिखने लगा ना, जितना हेडिंग रहेगा सारा हेडिंग दिखने लगेगा। आपको किस हेडिंग पे जाना है, तो मान लेते हैं इनपुट हमारा हेडिंग नहीं मिल रहा, उसी पे जाना है। इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ से क्या कर लेंगे, तो इनपुट का हेडिंग यहाँ पे आ गया है ना। अब देखिए जब कर्सर लेके जाएंगे तो क्या कह रहे हैं,
कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, तो कंट्रोल साथ क्लिक कर दीजिए। क्या इनपुट वाले हेडिंग पास लेके आया है? आ रहा समझे ना? हमको ये पता नहीं है कंप्यूटर का हेडिंग कहाँ है, हम ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। हमको वहीं पे जाना है, तो कहीं भी खाली जगह जगह होगा ना वहां पे आ जाएंगे। फिर कहाँ पे आएंगे? इंसर्ट, और इंसर्ट के बाद हाइपरलिंक। इसमें किसको सेलेक्ट कर लेंगे? कंप्यूटर, इसी हेडिंग पे जाना है ना, यहाँ से कर देंगे ओके। कंट्रोल के साथ क्लिक करें, देखिए उस हेडिंग पे लेके आ गया, हो जाएगा ना? तो लगभग अभी आप हाइपरलिंक में ये पहले से दिस डॉक्यूमेंट में हेडिंग समझ रहे हो, लेकिन अभी आपको बुक मार्क का कुछ मतलब नहीं समझ में आ रहा हो। मार्क का मतलब क्या होता है समझा रहा है ना? जैसे वो आप लोग को एक बुक दे दिया जाए पढ़ने के लिए, और वो बुक कहा जाए कि टोटली आपको बुक पढ़ना है, और ये बुक पढ़ने के बाद से आप हमको बता दीजिएगा आप कितना दिन में कंप्लीट पढ़े हुए हैं। तो एक दिन में आपने 2 पेज पढ़ लिया, तो जहां पढ़ेंगे आप वहां तक मार्क लगाएंगे ना, आज हम यहाँ तक पढ़ लिए हैं, अगले दिन हमको इसके आगे पढ़ना। तो वही मार्क लगाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं इसमें? बुक मार्क। तो यहाँ से नहीं लगेगा, जस्ट उसके नीचे देखिए एक बुक मार्क का ऑप्शन दिख रहा हो। तो हमारा पहला हेडिंग कौन सा है? कंप्यूटर। तो ये हम पहले दिन पढ़े थे, बस सेव टाइम तक पढ़े, उसके आगे नहीं पढ़े। यानी कि हम पढ़ लिए कहाँ तक? थीम्स तक। आगे हमको कहाँ से पढ़ना है? सेव टाइम। तो सेव टाइम को हम क्या कर लिए? कहाँ चले गए? बुक मार्क। फर्स्ट डे का है तो बस हम एफ लिख दिए समझने के लिए, और यहाँ से क्या कर दिए? ऐड। तो पहला बुक मार्क ऐड हो गया है ना। दूसरे दिन जब हम पढ़ रहे थे, तो दूसरे दिन हम अगले पेज पे आ गए, और इस दिन हम पढ़े थे यहाँ तक, गैलरीज तक। अब हमको पढ़ना है कहाँ से? थीम्स एंड स्टाइल्स। सले करके कहाँ चले गए? बुक मार्क। दूसरा नाम दे दी इस बार, सेकंड यस कर दी, और यस क्या कर लिए? ऐड। तो बन गया है ना। 3 4 5 10 जितना बनाना उतना ऐड करते हुए चले जाएंगे। अब हम ये भूल गए, अब पता कर सकते हैं क्या इसमें पहले दिन आप कहाँ तक पढ़े थे? पता हो पाएगा? अभी हमको इसमें कहीं पता चल रहा है कहाँ तक पढ़े थे, लेकिन हमको वहीं जाना, हमको पता ही नहीं है। तो उसके लिए भी हम इस्तेमाल करेंगे किसका? हाइपरलिंक। पहले से दिस डॉक्यूमेंट, देखिए बुक मार्क आ गया यहाँ पर ना, तो दिख रहा होगा फर्स्ट और सेकंड। तो कितना किस दिन वाले पे जाना है? फर्स्ट डे वाले पर ना। सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर लेंगे? तो क्या यफ नाम से यहाँ पे आया है? कंट्रोल के साथ क्लिक करिए इसी पे, कंट्रोल के साथ क्या करेंगे? क्लिक। तो क्या यही सेव टाइम वाला था? दूसरा थीम्स एंड स्टाइल वाला था ना। हमको पता नहीं है वो कहाँ पे, हमको वहीं जाना है। बस बुक हाइपरलिंक में जाइए, बुक मार्क में यस सेलेक्ट करिए, ओके कर दीजिए, और यस पे क्या कर दीजिए? क्लिक। क्या यही वाला था थीम्स एंड स्टाइल? लेके आ जाएगा ना। तो कैसे ये काम कर रहा है हाइपरलिंक, ये क्लियर हो रहा है ना? तो हाइपरलिंक हमने बताया एग्जिस्टिंग फाइल में। तो पहले तो करंट का क्या काम है? तो आप डेस्कटॉप पे या अदर फाइल में, अदर जगह कहीं भी आप कोई फाइल रखे हैं, उसका लिंक लगाना तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेट का कोई ब्राउजर पेज देना हो तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, हो जाएगा ना। और रिसेंट फाइल दिख रहा होगा, तो जो तुरंत फाइल बनाया, देखिए तुरंत हम लोग क्या क्या बनाए हैं, लेसन 1 और लेसन 2 आज ही बनाया है ना, दिखने लगा यहाँ पे। इन दोनों में जिसका देना उसको सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए, हो जाएगा। और नीचे है तो हमने आपको बताया पहले से डॉक्यूमेंट। कहीं हेडिंग लगाए तो हेडिंग पे जाना है, और कहीं बुक मार्क लगाए तो बुक मार्क, हो जाएगा ये ना। अगला आपको मिलेगा क्या? क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। हम एक ऐसा लिंक देना चाहते हैं कि अगर हम इस लिंक पे क्लिक करें ना, तो एक नया हमारा डॉक्यूमेंट बन करके आ जाए। क्या बन करके आ जाए? नया डॉक्यूमेंट। तो उसके लिए कहाँ जाएंगे? इंसर्ट में आने के बाद से हाइपरलिंक, हाइपरलिंक के बाद से क्रिएट न्यू। उस डॉक्यूमेंट का नाम देना है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट कहाँ सेव होना चाहिए? डेस्कटॉप, लोकेशन दिख रहा है ना। चेंज करना था, आप चेंज में आ जाइए, और लोकेशन डेस्कटॉप दे दीजिए। क्या नाम देना है उसका? तो नाम दे दिए, वो लिंक के नाम से बन के आना चाहिए। किस नाम से? लिंक। यहाँ से क्या कर ली? तो यहाँ पे जो HTML दिख रहा है ना, इसको हटा देना, सिर्फ क्या रखना है? लिंक। और लिंक करना, देखिए 2 ऑप्शन देगा, एक देगा एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट लेटर, और एक दिखाई देगा एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट नाउ। नाउ अगर जो रखेंगे तो अभी तुरंत क्लिक, जैसा हम ओके करेंगे ना, एक नया डॉक्यूमेंट बन के आ जाएगा। और लेटर रखेंगे तो जब हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे तभी बन के आएगा, नहीं था बन के नहीं। हम लेटर सेलेक्ट कर लिए, ओके कर दिए,
एक लिंक नाम से फाइल आ गया है ना। डेस्कटॉप पे देखिए क्या आपको लिंक के नाम से कोई फाइल दिख रहा है? आ गया? क्या इसके पहले था ये? लेकिन जैसा हमने क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट बनाया, एक आ गया फाइल ना। अब कंट्रोल साथ क्लिक करिए, नया पेज ओपन कर दिया ये। तो क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, क्या ये क्लियर हो रहा है ना? कोई दिक्कत इसमें? और किसी के ईमेल का एड्रेस किसी के ईमेल एड्रेस का बनाते इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे देखिए हम अपना ईमेल टाइप कर लिया, यहाँ पे दिख रहा है ना, दिया आप मेल टू। नहीं तो फिर अगर नहीं इसमें है तो हम दोबारा से टाइप भी कर लेंगे अपना। पूरा ईमेल आईडी टाइप कर दिए, अपने आप देखिए मेल टू सामने जुड़ गया है ना। सेलेक्ट करने बस क्या कर लेंगे हम, वो लिंक यहाँ पे आ गया है। कंट्रोल साथ क्लिक करिए, डायरेक्टली आपको जीमेल पे लेके जाएगा। मेल का ऑप्शन आ गया है ना। क्रोम ले लीजिए, जिसके माध्यम से जाना, ओके करिए। जीमेल लॉगिन रहेगा तो आप उसके पास मेल कर सकते, हो जाएगा ना। तो हाइपर लिंक क्या है, एक लिंक का कैसे काम कर रहा है, मतलब ये हाइपर लिंक का सारा ऑप्शन क्लियर हो रहा है ना। एक बार और रिपीट कर दें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, समझ लीजिए। सबसे पहले हमने आपको बताया कि जब आप हाइपर लिंक में जाएंगे तो पहले एग्जिस्टिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, कि एक फाइल पहले से बना के सेव किए, कोई भी हो, चाहे कोई फोटो हो, डॉक्यूमेंट हो, एक्सेल का फाइल हो, कुछ भी हो। यदि आप उसको लिंक करना चाहते हैं तो किस में आएंगे, एग्जिस्टिंग के किस में, करंट फोल्डर में। जिसको बनाना उसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे वो, कंट्रोल साथ क्लिक करते हुए ये उस फाइल पे लेकर के चला जाए, हो जाएगा ना। दूसरी चीज कि अगर जो आप किसी ब्राउजर पेज का बनाना चाहते हैं तो हाइपर लिंक में आने बस कहाँ पे आ जाएंगे, ब्राउजर पे। उस लिंक को कॉपी करके यहाँ क्या कर लेंगे, ओके कर देंगे। और आगे हमने आपको बताया इसमें क्या, रिसेंट फाइल, जो तुरंत का फाइल बनाए रहेंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाए, हो जाएगा ना। और आगे आपको दिखाई देगा क्या इसमें, पहले संदेश डाल। तो ये हमने आपको बताया कि यदि आप कोई हेडिंग लगाए या कोई बुकमार्क लगाए तो इसका इस्तेमाल कर सकते। और उसके नीचे क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना तो हम यहाँ से बना सकते, हो जाएगा। और उसके आगे ईमेल एड्रेस, कि जो भी ईमेल आपको टाइप करना, ईमेल टाइप करके क्या कर लेंगे, हाइपर लिंक बन जाएगा ना। और हाँ, हाइपर लिंक के बाद से अगला हमको दिखाई देगा क्या, जो बुक मार्क अभी हमने आपको बताया, कि अगर हम कोई फाइल पढ़ रहे हैं और उससे कुछ मार्क लगाना चाहते हैं तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर किस पे चले जाएंगे, बुक मार्क पे, जो नाम देना वो नाम दे के फिर यहाँ से क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, हो जाएगा ना। और बुक मार्क पे आने के बाद देखिए एक चीज और आपको मिल जाएगा, हमको पता नहीं है कि किस फाइल पे हमको जाना था, हम हाइपर लिंक का इस्तेमाल किए हैं पहले से निजी डॉक्यूमेंट का ना, उस पर क्लिक करके ओके किए तब तो लेके गया है ना। नहीं तो डायरेक्टली यदि आप बुक मार्क से ही जाना चाहते हैं तो किस पे जाना है आप, फर्स्ट वाले पे। तो फर्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने से आपको ऑप्शन दिखाई देगा गो टू का, किसका ऑप्शन दिखाई देगा, क्लिक कर दीजिए, देखिए डायरेक्टली उस वाले ऑप्शन पे लिखा है आपको सेव टाइम पे, हो जाएगा ना। हेलो, हाइपर लिंक क्या, बुक मार्क क्या, ये क्लियर हो रहा है ना। और आगे आपको दिखाई देगा क्रॉस रेफरेंस, क्या दिखाई देगा, तो क्रॉस रेफरेंस क्या है, तो ध्यान रखिएगा जैसे हमने हेडिंग और बुक मार्क लगाया था ना, अब उसी हेडिंग और बुक मार्क को जैसे हमने हाइपर लिंक से इंसर्ट कराया था, यहाँ से इंसर्ट कराए थे ना, वैसे ही यदि आपको इंसर्ट कराना तो क्रॉस रेफरेंस से भी कर सकते हैं। कैसे, तो हमको कंप्यूटर वाले हेडिंग पे जाना है, पता नहीं लेकिन कहाँ पे है, तो कहाँ पे आ जाएंगे, क्रॉस रेफरेंस। तो नंबर आइटम को हटा के हम हेडिंग सेलेक्ट कर लेंगे, तो क्या यही तीनों हेडिंग था, तो किस हेडिंग पे जाना है, कंप्यूटर, इंसर्ट करके क्लोज कर देंगे। देखिए कंप्यूटर नॉर्मल दिखने लगा ना, कंट्रोल के साथ क्लिक करें, आ गया इसके पास लेकर के। चाहे कोई बुक मार्क ही क्यों ना हो, बुक मार्क ही है, यदि आप लाना चाहते हो तो क्रॉस रेफरेंस में जाइए और हेडिंग हटा के हम क्या रख लेंगे, बुक मार्क रख लेंगे। तो दो नाम से बनाया है ना, सेलेक्ट करके क्या करेंगे, इंसर्ट, और इंसर्ट करने से कंट्रोल साथ क्लिक कर दीजिए, जहां कहा वहां लेके आया है, हो जाएगा ना। तो हाइपर लिंक, बुक मार्क्स और क्रॉस रेफरेंस, कोई ऐसा ऑप्शन जिसमें समझ में नहीं आया हो जाएगा ना। चलिए, तो कमेंट का मतलब देखिए, कमेंट का मतलब होता है टिप्पणी करना, कमेंट का मतलब क्या होता है, टिप्पणी करना। अब यहाँ पे सिर्फ हम कमेंट देना समझेंगे, लेकिन यही इसके बारे में, कमेंट के बारे में एडवांस ऑप्शन हमको जानना है ना, तो हमको पढ़ना होगा कौन सा टैब, रिव्यू टैब।
देखिए सेम वही ऑप्शन दिया है ना, कमेंट का, डिलीट का, प्रीवियस का, नेक्स्ट का, शो कमेंट्स का। तो अगर जो हम सिर्फ यहाँ से अगर जो कमेंट देना चाहते हैं, और ये कमेंट देंगे ही कब, सपोज करिए कि हम ये डॉक्यूमेंट बना दिए, डॉक्यूमेंट बनाने के बाद अपने किसी सीनियर से दिखा रहे हैं, आ रहा है समझे ना, सर थोड़ा सा देख लीजिएगा और जिसमें कहीं मिस्टेक होगा तो हमको बता दीजिएगा, ताकि हम उसको सुधार कर लें। आ रहा है समझ में ना। तो अगर जो सपोज करिए हम इसको ही कह दें कि आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, जहाँ का मिस्टेक उसको बता देगा, हम सुधार कर लेंगे। तो अगर जो यहाँ पे हमको मिस्टेक लगा और हम खुद सही कर देंगे, तो उसको नजर नहीं आएगा हाँ यहाँ पे क्या गलत हुआ था। आ रहा समझे ना। तो हम करेंगे क्या, इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे और कमेंट पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे कि आपको सेव टाइम के जगह पे कि आपने जो मिस्टेक किया उसको ये कंटेंट रखना। आ रहा समझे ना, क्योंकि हमने क्या किया, उस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया और फिर किस पे क्लिक कर दी, comment। अब जो भी लिखना होगा, कितना भी आपको लंबा टाइप करना, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको टाइप कर सकते हैं। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। दूसरी चीज, अगर जो आप ये पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, किसी ने आपको बोला कि हाँ पढ़ लीजिएगा और अच्छा लगेगा तो बताइएगा, आया समझे ना। तो आप पढ़ रहे हैं, आपको अच्छा लगा तो आप सेलेक्ट करके कमेंट पे क्लिक कर देना, ये लाइन आपको बहुत अच्छा लगा है। अब अच्छा लगा है कि बहुत अच्छा लगा है, आप उसके लिए गुड या वेरी गुड जो भी लिखना चाहते हैं आप टाइप कर सकते हैं। तो कमेंट का मतलब क्या, क्लियर हो रहा है ना। और उसके आगे आपको दिखाई देगा हेडर एंड फुटर। क्या दिखाई देगा, हेडर एंड। देखिए हेडर और फुटर दोनों का मतलब पहले समझ लीजिए, कि जब अगर हम एक पेज पे काम कर रहे हो, मान लेते हैं कि ये हमारा एक पेज है, दिख रहा है ना। तो पेज का जो ऊपरी वाला एरिया होता है, ये हमारा हेड सेक्शन होता है। ये क्या होता है, हेड सेक्शन, जिसको हेडर कहा जाता है। और नीचे वाला जो एरिया होता है ये फुट सेक्शन होता है, जिसको फुटर कहा जाता है। क्लियर है ना। हाँ समझिएगा, हेडिंग और हेडर में अंतर होता है। किसमें, हेडिंग और हेडर में क्या होता है, अंतर होता है। हेडर जो होता है वो डॉक्यूमेंट का हेडर होता है, और जो हेडिंग होता है वो टॉपिक का हेडिंग होता है। आ रहा समझे ना। तो जो हेडर है वो हमारी इस फाइल का हेडर है, कि आखिर ये जो आप फाइल बना रहे हो उसके उस पे आप क्या देना चाहते हैं। और एक चीज और समझिए, जब हम हेडर का इस्तेमाल करेंगे ना, तो जो एक पेज में हम हेडर दे देंगे पूरे पेज पे अपने आप अप्लाई हो जाएगा, आपको सब पे अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर हम यहाँ पे आ जाए, सबको डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन, लगभग 200 पैराग्राफ ले लिए, ब्रैकेट क्लोज और एंड। तो अभी ध्यान रखिए हमारे पास कितना पेज आया टोटल, 15 पेज। अब हमको अपने इंस्टीट्यूट का नाम देना है, हम चाहते हैं पूरे पेज के सबसे ऊपर हमारे इंस्टीट्यूट का नाम दिखाई दे। तो जो वैसे लिखेंगे तो सब पे नहीं जाएगा ना, तो वह ट्राई भी कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिख दिए, लिख दिए क्या, गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दूसरे पेज पे आते हैं, क्या दूसरे पेज पे आया है, नहीं आया है ना। लेकिन वही, हम इसको चाहे तो हेडिंग भी बना सकते हैं, होम टैब में जाके ये हमारा हेडिंग बन गया। तो हेडिंग में क्या दूसरे कहीं पेज पे जाएगा, नहीं जाएगा ना। लेकिन हेडर में देखिए क्या होगा, अगर जो हम ऊपर डबल क्लिक कर दिए तो हेडर ओपन होगा, दिख रहा है ना। या फिर अगर जो हम इंसर्ट में आ गए और हेडर में आएंगे, तो आपको बहुत सारा बना बना फॉर्मेट दिखाई देगा, दिख रहा है ना। तो हेडर का जो फॉर्मेट आपको चाहिए, आप उस पर क्या कर दीजिए, क्लिक करिए, दिख रहा है ना। या अगर जो नहीं, आपको इसमें कोई फॉर्मेट बेहतर बेहतर लग रहा है, तो आप डबल क्लिक करिए, आपका हेडर आ जाएगा, अपने इंस्टीट्यूट का नाम टाइप कर लीजिए, जो भी देना, हो जाएगा ना। इसको सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करने से इसको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जो भी करना है, साइज बड़ा कर लीजिए, बोल्ड कर दीजिए, जो भी कलर करना वो कलर कर लीजिए, हो जाएगा ना। अब हेडर को क्लोज कर दीजिए, चाहिए डबल जो लाइनिंग दिख रहा है डॉटेड डॉटेड ना, उसके नीचे आपका जो डबल क्लिक है तो आपका पेज आ जाए। तो क्या पहले पेज पे आपको ऊपर हेडर दिख रहा है ना, स्क्रॉल करके नीचे आइए, दूसरे पेज पे दिख रहा है क्या, हम यहाँ देने गए हैं, स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए, यहाँ गया है ना। यानी कि आपका टोटल कितना पेज है, 15 पेज है ना। देखिए पूरे पेज पे अप्लाई हुआ है, किसी एक पे अप्लाई हुआ है, नहीं ना, हो जाएगा। फुटर क्या है, तो फुटर इस पेज के जस्ट नीचे वाले एरिया होगा, हमने आपको बताया। ऊपर पेज के लास्ट वाले एरिया देखिए फुटर दे रहा है ना। अब फुटर में हम टाइप कर दिए, तो जैसे सपोज कि हम पडरौना लिख दिए, क्या लिख दिए, पडरौना। इसको भी हम क्या कर दिए, बोल्ड कर दिए, टेक्स्ट साइज को बड़ा कर लिए, और जो भी फॉर्मेटिंग करना वो फॉर्मेटिंग कर ली।
तो क्या हम किस पेज पे दिए हैं, पहले पेज पे दिए हैं ना। स्क्रॉल करके नीचे आए, देखिए पूरे पेज पे नीचे लिखा हुआ है, हो जाएगा ना। तो हेडर क्या है, फुटर क्या है, क्लियर हो रहा है ना। और जस्ट उसके आगे जाएंगे तो आपको पेज नंबर भी दिखाई देगा। यदि आप पेज नंबर देना चाहते हैं, देखिए टॉप पे यानी कि ऊपर देना चाहते हैं, कि बॉटम के नीचे, कि मार्जिन के अंदर देना चाहते हैं, जहां पे आप देना चाहते हो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते। आप लोग देखे होंगे बहुत ऐसे बुक है जहाँ पे ऊपर पेज नंबर लिखा होता है, कई जगह नीचे लिखा होता है, तो कई जगह जो हमारा ये पेज है ना, पेज के यहाँ साइड में यहाँ लिखा हो। तो आपको जो फॉर्मेट बेहतर लग रहा है, जैसे हमको टॉप पे चाहिए, तो टॉप पे कहाँ चाहिए आपको, लेफ्ट साइड में, सेंटर में, कि राइट साइड में, कि पेज वन लिखा हुआ चाहिए, दिख रहा है ना। हम ले लिए, हमको चाहिए कौन सा, ये पेज वन लिखा हुआ, ऊपर पेज वन दिख रहा है ना। स्क्रॉल करके नीचे आई, अब पेज टू दिख रहा है, नीचे ऐसे स्क्रॉल करके चले जाइए, लास्ट देखिए कितना पेज तक दिख रहा है, 13, लास्ट 15 पेज है, दिख रहा है ना। तो इतना कर ले जाएंगे लोग, कोई दिक्कत इसमें। तो ये आज आप लोग इतना ट्राई कर लीजिएगा, हाइपर लिंक क्या है, हेडर फुटर और पेज नंबर क्या है। और अगली क्लास में आपको बताएंगे कि अगर जो आप एक पेज पे हेडर रख लिए, सपोज करें इसके पहले हम लोग हेडर क्या दिए थे, गायत्री इंस्टीट्यूट दिए है ना, दिख रहा है ना। नीचे दूसरे पेज से हमको चेंज करना है, इस वाले पेज से हमको क्या करना है, चेंज करना है, तो डबल क्लिक कर रहे हैं और इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं, यहाँ से नहीं रखना है। हेडर को क्लोज कर दिए, तो देखिए क्या ऊपर से भी हट चुका है ना। तो ये हम आपको अगली क्लास में बताएंगे, और एक पेज से किसी दूसरे पेज पे नहीं रखना है, एक पेज पे रखना है, तो कैसे हम हेडर अप्लाई करें। क्लियर है ना। तो आज आप लोग यहाँ तक करके आइए लोग।